राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आ गई हूँ हिम्मत करके दोबारा सीरीज़ पूरी करने के लिए। करनी ही है। मैंने बोला था न्यूमरोलॉजी से मैं चीज़ें स्टार्ट करूँगी, आपको वन बाय वन बताना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मुझे देखने को मिली है। मे बी मेरी आवाज़ शायद आपको इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, है ना? सो बस ये चल जाए नहीं तो पता लगे आगे आधी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, आधी नहीं हुई है। तो गाइस, जिनको मेरे बारे में पता है तो पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं। मैं रागरिका टैरोट चैनल से हूँ एंड एस्ट्रो टॉक पे भी हूँ एज अ लाइफ कोच एंड साइकिक टैरोट रीडर रेने नाम से। और अभी थोड़ा टाइम वहाँ पे नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि पर्सनल बहुत सारा वर्क है जिसमें बिजी हूँ। जल्दी ही वहाँ ज्वाइन करूँगी। वहाँ पर बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं और मेरी ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन से भरपूर एंड गाइडेंस से भरपूर वीडियो बनाने का एक जो इंस्पिरेशन है मुझे एस्ट्रो टॉक से मिला था, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह तरह के लोग आ रहे थे, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन थे और मैं एक बार को बहुत बुरी तरह से भावुक हो गई थी, या कहिए कि हिल गई थी दिमागी तौर पे। 14-15 साल की लड़कियों की लाइफ में जो कंडीशंस चल रही हैं तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और मैं वही सब चीज़ें, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ तो वहाँ पे ऐसा है कि हम पर्सनली किसी को नहीं वो कर सकते हैं, है ना? तो मैंने सोचा कि चलो वो उनको मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जैसे और भी लोग होंगे। एक लड़की है 15-16 साल की है, अभी उसके साथ इतना अब्यूजिंग माहौल में वो रही है, डर के मारे घर में नहीं बता रही है। ये भी नहीं कि छोटे मोटे घर से, अच्छे रिच घर से है, उनकी लाइफ ऐसे ही हेल बनी हुई है, किन्हीं को नहीं बता पा रही हैं अपनी समस्याएं कि हैं क्या। एक लड़की है, उसका भी अच्छे से अब्यूज हुआ है, अगर लाइफ बर्बाद हुई है किसी और के कारण, लेकिन घर में नहीं बता पा रही। और उनको जितना हो सकता है उतना मैं मोटिवेट करती हूँ। काफ़ी वहाँ पे भी देखेंगे तो आपके कारण मेरी लाइफ में चेंज आया है, ये वो किसी को नहीं बता सकते। इंसान किसी को कह पाता है तो थोड़ा सा अपने आप को खाली महसूस करता है और जीने की एक नई उम्मीद जगा पाता है ना? तो वहाँ के बहुत सारे किस्से हैं और जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए। कहीं तो किन्हीं के लिए, चाहे उनके लिए डायरेक्ट नहीं हो पा रहा, कभी जाने अनजाने वो भी शायद मेरे चैनल तक पहुँचे। उनको मैंने इतना ज़रूर बोला था कि मेरे से जितना हो पड़ेगा मैं करूँगी, चाहे जैसे भी आप तक मैं इस तरह से भी पहुँच जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे सब पेड है और जितना वो कर पाते हैं अपनी पॉकेट मनी से। अब मैं ये मना भी नहीं कर सकती, उनको मेरी बातों से रिलीफ मिलता है कि मतलब आप यूज़ करें। पर देखो, गॉड नोस अगर वो जान पाए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपना एड्रेस भी नहीं बोल सकती कि मैं यहाँ यूट्यूब पे हूँ, इस तरह से आप मेरी देखें। लेकिन बना मैं उन्हीं लोगों को सोच के रही हूँ। वो तो सिर्फ 2 ही नाम लिए हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, कम एज के थे इसलिए इनका नाम लिया है। 30-30, 40-40, 65-65 साल के लोग हैं जो लाइफ से किस तरह से जूझ रहे हैं। तो मेरा जो मोटिव है वो मैंने आज इसलिए क्लियर किया कि ऐसा होता है, गुरु गुड़ी रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। मतलब ये कि अपनी लाइफ में गलतियां करके सीखने के लिए तो एक ज़िंदगी तो बहुत कम पड़ जाएगी, 10 जिंदगियां कम पड़ जाएंगी। बेहतर नहीं होगा कि किसी और की गलतियों से सीखें और अपनी लाइफ में थोड़ा समय बचा लिया जाए, है ना? मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये सब चीज़ें जानने के लिए मुझे भी बहुत चीज़ों से गो थ्रू करना ही पड़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन उस समय पर जो मैं नहीं कर पाई और मुझे पता होते हुए भी मेरा दूसरों लोगों ने साथ नहीं दिया, घर वालों ने और किसी ने भी नहीं समझे। आज समझते भी हैं लेकिन टाइम चला गया। सो अगर मुझे किन्हीं चीज़ों की नॉलेज हुई है, किन्हीं चीज़ों को गो थ्रू करके, तो मैं वही शेयर करती हूँ। इनफैक्ट जो मेरे काम से जो मुझे नॉलेज मिल रही है, मैं किसी की मदद कर रही हूँ तो मैं उनकी मदद नहीं कर रही हूँ, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनसे मुझे बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी कहें कि उसका निचोड़, या सही मायने में या छोटे कम शब्दों में, या फिर जैसे कहते हैं ना कि घुट्टी बना के पिला दिया जाए नॉलेज, तो मैं उस तरह की नॉलेज देना चाहती हूँ बहुत आसान शब्दों में, जिससे कि हर कोई अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ में गलतियाँ करने से बच सके
कहीं ना कहीं बच सकें, किसी तरह से बच सकें, अपना टाइम ही बचा सकें, ठीक है। और इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आपके जान पहचान में कोई होगा, उनके लिए यूज़फुल हो सकती हैं ये वीडियोस, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि न्यूमरोलॉजी साइड से मैं गाइड करना शुरू करूँगी, ताकि आपको समझ आए कि चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। बदल पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव कम कर पाना हमारे बस में कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो मैं दोनों साइड से गाइड करने की कोशिश करूंगी। एक जो लॉजिक है, जो आम जिंदगी में सब लोग जी रहे हैं और गो थ्रू कर रहे हैं, उस साइड से भी। अभी तो मैं एक ही वीडियो डाल रही हूँ, आगे मैं दोनों तरह की वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। एक इस तरह न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग से रिलेटेड गाइडेंस के तौर पे, एक जेन्युइनली जो लोग अपनी लाइफ में गो थ्रू करते हैं पेन से एंड किसी भी तरह के उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे, ठीक है। सो न्यूमरोलॉजी साइड से जो मैंने कहा था कि आपको मैं कराऊंगी, वैसे ही बहुत सारी बात कर चुकी हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी 1 to 9 नंबर जो होते हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, मैं उनको आपको बताऊंगी और कम शब्दों में, ताकि आप उससे रिलेट कर पाएँ। नेक्स्ट एपिसोड में उससे आगे हम चलेंगे, ठीक है। सो जैसे 1 नंबर के जो लोग होते हैं, और या कहें कि जिनके लिए 1 नंबर शुभ होता है, और अपना लकी नंबर वगैरह कैसे निकाला जाता है, ये सब भी मैं आगे बताऊंगी। अगर आपके लिए यूज़फुल होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबरों की बात करते हैं तो 1 से 9 नंबर जो होते हैं वो हमारे प्लैनेट्स, ग्रहों पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर जुपिटर का है, 4 नंबर राहु का है, 6 नंबर शुक्र का है, एंड वीनस ओनली 5 नंबर तो भूल ही गए 5 नंबर बुध का है, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर सैटर्न का है, 9 नंबर मार्स मंगल का है, ठीक है। सो इन नंबरों के जो प्लैनेट के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वही इन नंबरों में भी झलकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया है कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट से रिलेट करता है। बाकी अभी वीडियो छोटी होगी, आगे आगे इसको हम और ज़्यादा जितना इसमें आपको जानने की ज़रूरत है वो चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो आप समझ सके इसलिए ये थोड़ी सी मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग करके ऐड करा है, ठीक है, क्योंकि आगे मैंने बिल्कुल पार्ट में बोल दिया था। तो जिन लोगों का 1 नंबर होता है, या 1 नंबर जिन लोगों के लिए शुभ होते हैं, तो उनके कंधे चौड़े, सिर चकोर होता है, काफ़ी फुर्तीले होते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्रोधी, मतलब बहुत गुस्सा आता है। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि मैं खुद 1 नंबर की हूँ और ये हर किसी पर अपना रोब जमाना चाहते हैं, घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। अंक 5 वाले और 9 नंबर वाले इनकी मतलब फ्रेंड लिस्ट में आते हैं। सो मुझे देख सकते हैं आप मतलब ऐसा नहीं है, मैं घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं हूँ। अब आ जाते हैं हम 2 नंबर वाले जातक पर, ठीक है। जिनका भी 2 नंबर या तो उनके लिए शुभ हो, या उनका खुद ही डेट ऑफ बर्थ वगैरह 2 नंबर का होता है। तो ये मतलब जैसे चंद्रमा को देख के हर कोई आकर्षित नहीं हो जाता, फुल मून को देख के, मतलब देखते रहो, मंत्रमुग्ध रहो। तो वो इतने खूबसूरत होते हैं, इतने आकर्षक होते हैं कि उनकी तरफ हर कोई आकर्षण फील करता है, ठीक है। इनको दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता हैगा, और अच्छे से अच्छा खाना पसंद होता हैगा इन लोगों को। और स्वभाव से, जैसे चंद्रमा को चंचल कहा जाता है, तो स्वभाव से चंचल होते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। तो वही कभी मूड स्विंग इनका बहुत होता है, कभी हंसने लगते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं। इनको समझ पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। बहुत इमोशनल होते हैं। चंद्रमा मीन्स ठंडा ठंडा पानी, है ना। तो इमोशनल स्वभाव के भी बहुत होते हैंगे। और चंद्रमा में मतलब कितना रोमांटिक सा फील होता है वातावरण फुल मून के टाइम पे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने रोमांटिक भी होते हैं ये नंबर वाले। और कोई भी छोटी सी बात, जैसे चंद्रमा में थोड़ा सा भी दाग, बहुत वाइट से थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो ये छोटी छोटी बातें भी उनको चुभ जाती हैं, बुरा मान जाते हैं। इनको समझ पाना मतलब 2 मिनट में, पल में मासा पल में तोला वाली कंडीशन 2 नंबर वालों के लिए आप समझ सकते हैं। और स्टार्टिंग में यही इनका माइंडसेट होता है
और फिर इनका मूड स्विंग वगैरह होता है, तो इनको समझ पाना थोड़ा उस समय पर परिवार वालों के लिए भी मुश्किल होता है, इसलिए इनको कोई ज़्यादा समझ नहीं पाता और फिर ये अपना आप को अकेला फील करते हैं, क्योंकि दूसरे इनको समझ नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए इनका समय इनको लगता है कि बहुत ही कठिन और संघर्ष भरा है, और ऐसा होता है। और लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है समय के साथ साथ, जब ये अपनी एज में बड़े होने लगते हैं, तो इनको सुख समृद्धि सब मिलने लगती है। और 4 नंबर वाले और 7 नंबर वालों से इनकी अच्छी निभती है। वो इसलिए होता है, 4 नंबर चंद्रमा और सूरज के जो दुश्मन हैं वो राहु और केतु हैं, 4 और 7 नंबर वाले, लेकिन इनसे क्यों निभने लगती है? तो ऐसा होता है ना कई बार, जो जिनसे हमारा ज़्यादा सामना होता है, ठीक है, तो उनके हम उतने ही करीब भी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आगे चल के बताऊंगी कि इनका क्या कंसेप्ट होता है कि इनसे इनकी निभने लगती है, ठीक है। लव एंड हेट टाइप रिलेशनशिप इन लोगों के बीच में होता है। एंड फिर हम ले लेते हैं 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले बहुत एनर्जेटिक, हर चीज़ में एनर्जी से भरपूर रहते हैं, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और कितनी भी मेहनत करा लो करने के लिए तैयार रहेंगे। इनकी हिम्मत जवाब भी दे रही होगी तब भी ये हर कुछ करने के लिए तैयार होंगे। खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनको हमेशा कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि इनका दिमाग इतना एक्टिव होता है और बहुत बुद्धिमान होते हैं। 3 नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का, ठीक है। और देखने में तो माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत होते हैं ठीक है। और इन्होंने अगर अपना एक बारी लक्ष्य क्रिएट कर लिया लाइफ में कि मुझे ये करना है, तो हमेशा उसको करने की होड़ में लग जाते हैं। मतलब कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो इनके एक दिमाग के साइड में रहता है कि हाँ, इनका लक्ष्य है, उसको इनको भेदना है, उसको इनको पाना है, ऐसा उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं। जैसे जहाँ पे कोई आम इंसान सोच जाएगा बस भाई अब नहीं हो रहा, वहाँ पे 3 नंबर वालों को अगर आप देखेंगे जी तोड़ मेहनत करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जैसे भी हाल में है, जो मिल गया वो भी ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है। इनकी कोई अपनी ऐसी नहीं होती कि मुझे ये मिल ही जाएगा तभी मैं खुश रहूँगा। घर में भी जैसे 3 नंबर के बच्चे होंगे तो उनकी कोई खास डिमांड नहीं होगी, कभी भी नहीं परेशान करेंगे, जो है ठीक है, कपड़े हैं ठीक है, कुछ खास डिमांड नहीं। तो पेरेंट्स को तो कभी तंग नहीं करते इस तरह 3 नंबर वाले बच्चे। और 6 नंबर वालों से और 7 नंबर वालों से इनकी ज़्यादा बनती है, उसका भी रीज़न फिर कभी शेयर करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर वाले। तो 4 नंबर वाले बहुत ज़्यादा रिबेलियस कहते हैं, जिसे क्रांतिकारी टाइप के लोग होते हैं। क्रांतिकारी क्यों? क्योंकि जब इनको सर से धड़ अलग ही कर दिया फिर भी जिंदा है, तो सोचो कि उसका दिमाग, उसका पावर, उसकी सोच समझ क्या ही होगी, है ना। रिबेलियस, क्रांतिकारी, लड़ने के लिए एकदम तैयार हमेशा ही, है ना। और बोलने में तो अगर ये धड़ नहीं है, दिमागी काम कर रहा है, तो दिमाग से बोलने से पहले दिमाग से सोचते हैं। तो इनको पता होता है इनको अपना काम किससे कैसे निकलवाना है। कभी किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, मीठा अंदर चाहे जितना इनके गुस्सा, चिढ़न, जलन भरी होगी, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं फेस पे, क्योंकि उनको पता है उनका काम खराब हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा हंसते मुस्कुराते अंदर कुछ भी भर के आपसे अपना काम निकाल लेंगे और ये आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि इनके दिल में कितना जहर है आपके लिए। ऐसे होते हैं 4 नंबर वाले। और इनके सबसे डिफरेंट शौक होंगे, सबसे डिफरेंट एकदम जो है यूनिक ही होंगे, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़, हर चीज़ में नंबर 1 होना इनकी, अगर किसी चीज़ की इनको डिज़ायर है तो उसका कोई अंत नहीं है, जितना मर्जी इनको मिल जाएगा इनके लिए हमेशा कम रहेगा, इनको हमेशा शिकायत रहेगी। और स्वभाव इनका, अगर आपके कोई पार्टनर है तो हमेशा शक करते रहेंगे, वहमी होंगे, वहम बहुत होगा, शक बहुत करेंगे, आप पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर 4 नंबर के आपके पार्टनर है तो आप जो भी मर्जी कर दो, यहाँ तक गले तक गंगा जल में खड़े होकर भी इनके लिए शपथ खा लो, मुंह पे तो हाँ हाँ, जैसे आगे बताया, मुंह पे तो ठीक है, लेकिन अंदर इनके शक हमेशा रहेगा। और धर्म कर्म के काम, इनको पता है कि ये ख़त्म अलग होने के बाद भी जिंदा है, तो यानी कि कुछ शक्ति है, एनर्जी है, तो इसलिए उस चीज़ को भी मानते हैं और धर्म कर्म के काम भी बहुत करते हैं। ये इनको पता है, ये वाला चीज़ नहीं, ये मिथ है या फिर जो भी कह सकते हो। ये अनकॉन्शियसली इन नंबरों में जो पैदा होते हैं, खास चीज़ें इनके साथ जो जुड़ी होती हैं, उनमें ये एक चीज़ है।
ठीक है। तो धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, और किसी चीज़ को अगर आप बोलोगे, किसी चीज़ के बारे में, दार्शनिक बहुत होते हैं, बहुत अपनी राय रखेंगे उसके बारे में, नए नए आइडियाज़ देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और इनोवेटिव फील्ड में 4 नंबर वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए। ठीक है, इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है। कलर्क होते हैं, लेखक होते हैं, मैकेनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जो मैंने पहले ही बोला। रेलवे आदि में तकनीकी टेक्निकल काम में बहुत ज़्यादा ये लोग वर्क करते हैं। बोलने में बहुत शार्प होते हैं, तो वकील, लेखक, कुछ भी इन चीज़ों में बहुत सफलता भी प्राप्त करते हैं। और 2 नंबर और 7 नंबर वालों से इनकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं, मैं बताऊं तो मेरे ही आसपास मैं 1 नंबर, 2 नंबर घर में, 3 नंबर घर में, 4 नंबर भी आसपास ही हैं, बहुत नज़दीक में है, 5 नंबर भी घर में ही है। 6 और 7 नंबर शायद नहीं है, बाकी सारे नंबर हैं।